हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए और पॉजिटिव माइंडसेट होके इस रीडिंग को देखिए। ओके, और जितना अच्छा से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छे से आपका ये रीडिंग मैच हो सकती है। ओके गाइस, तो डेर किस बात का, पूरा 100% दीजिए खुद का। ओके, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाले। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू एवरीवन। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है 3, 9 और ये 6। ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक ऐसा कार्ड है कि किसी भी नंबर को बना सकते थे। तो हो सकता है ये नंबर सबसे पहला आया 369, ठीक है ना, और 396। ओके गाइस, तो हो सकता है आप लोग 396 मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, Q2 और एंड 6। ओके गाइस, इसी की कमी थी जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये भी आ गया है इधर, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन के लिए जो बोल रहा तो वो हो गया। तो गाइस, सबसे पहले कि मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर आपका नहीं है तो हो सकता है आपका पार्टनर का हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा पार्टनर सोच ही नहीं सकता, तो आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास बॉटम से, तो 8 नंबर का कार्ड है। तो 8 नंबर का कार्ड ये बताता है, सीधी सी बात, नो बकवास, कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है उसने बोला होगा ऐसा कि मेरा मदर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मेरा मदर घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे फैमिली मेम्बर का बहुत इशू है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, हम दोनों का शादी नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से आपका पार्टनर ने 2-4 डायलॉग मार के आपसे निकल गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान भले आपसे दूर निकल गए होंगे, जो भी दिख रहा है, वो इंसान अभी खुश नहीं है। वो जहाँ पे भी है लेकिन खुश नहीं, वो रिटर्न आना चाहता है। इस कार्ड से इस टाइम पे ये भी बताता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक साधु नहीं तो सन्यासी बन गए हो, आप बहुत ही पूरी तरह से, या तो आप कोशिश पे लगे हो, ठीक है ना। आपका बहुत ही हार्ट ब्रोकन किया गया, इस इंसान ने पास्ट में काफ़ी आपको हार्ट ब्रोकन किया, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपको पास्ट में जब छोड़ के चले जा रहा था ना ये इंसान, तो आपको ना कुछ भी अच्छी तरह से एक्सक्यूज़ नहीं दिया था। वो कुछ बहाने तो दिए थे आपको 2-4, लेकिन वो बहाना ना, आपको ऐसा लगता है कि ये बहाना काफ़ी नहीं है डियर रिश्ते को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। किसी को, ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो साफ बता दो कि तुम किसी और के पास जाना चाहते हो, मेरे से मन भर गया, इस टाइप के आप हो सकते हो, मतलब ख्याल आए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 नंबर। 7 नंबर का कार्ड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के इसलिए गया था क्योंकि हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है ना। और बहुत सारे ऑप्शंस होने के चलते आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा भ्रम में था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा भ्रम में था। उनको लगता था कि वो आपका जो पार्टनर है आपसे भी अच्छा डिजर्व करता है। उनको ये नहीं लग रहा था कि आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही ज़िंदगी भर गुजारना है। ऐसा नहीं लग रहा था उस इंसान को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ आपको एक फ्रेंड्स जोन में था, या तो प्यार भी था, तो वो ऐसा दिख रहा है कि एक तरफा प्यार हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपने ऑप्शंस के चलते, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत
बहुत ही ज़्यादा अदर लोगों के चलते बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आपका पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया आपके साथ, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने काफ़ी ऑप्शंस के साथ भी काम किया ऐसा। लेकिन जो भी उसने अपने लाइफ में ऑप्शंस थे ना, उसका ना कंपेयर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। भले उस टाइम पे पास्ट में क्या किया क्या नहीं किया, कंपेयर किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस कार्ड से ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पा रहा है आपके साथ, ठीक है ना। किसी को भी आपके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहा है। उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, भले आपसे ज़्यादा करोड़पति इंसान उसके लाइफ में हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो करोड़पति का भी वो ऐसी आदत नहीं है, तो ऐसा गुण नहीं है जो गुण आप में है, ठीक है ना। जो गुण आप में है, जो गुण आप में है ना, वो उस आपका पार्टनर को लगता है कि वो संस्कार, वो गुण, वो चीज़ ना किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, सपनों का राजकुमार, सपनों का राजकुमारी मानते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आ क्यों नहीं रहे फिर, अगर इतना ही प्यार कर रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी वो जो कहते हैं ना, ढूंढ रहा था ऑप्शंस में काम कर रहा, तो ऑप्शंस में काम करता करता वो इंसान थक चुका है, उनको जो भ्रम था ना वो टूट चुका है, ठीक है ना। और आपके अलावा अगर उसने किसी के साथ सपने देखे थे किसी ऑप्शंस के साथ, तो वो सपना भी उसका चूर चूर हो गया, वो सपना बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, ठीक है ना। तो घूम फिर के आप ही को याद कर रहेगा, आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को सपनों में देखे जा रहा है, और दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव भी पकाया जा रहा है कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना उसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि एक कंफ्यूजन का परिस्थिति रखा। आपको पता ही नहीं कि वो इंसान आपसे पहले तो इतना प्यार करता था, अचानक से वो बदल गया, क्या बोलने रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये इंसान मुझे प्यार करता भी है या नहीं। इस तरह से आपको उसने मतलब क्रिएट किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 नंबर का कार्ड। 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर, भले वो आपको लगता होगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन इस कार्ड से मैं बता सकता हूं कि आप लोग का जब रिश्ता था ना, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, नन्हे, हो सकता है आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है आप लोग क्रैशे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग ने एक दूसरे के शादी का प्लान बनाया था, और आंखों ही आंखों में अपने लोग शादी भी कर दिया था मन में ही, और मन में आप लोग ने बच्चा उच्चा पैदा करके नाम भी रख दिए थे, ठीक है ना, अगर आप लोग क्रैश भी हो तो। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कि आपका जो पार्टनर ना पास्ट में जो आपके साथ जो रिश्ते में आपके साथ रहा था ना, वैसा फुलफिलमेंट उसको ना और किसी जगह नहीं आ रहा है, और उसको ये इतना तक भी एकदम पूरी तरह से रियलाइज हो चुका है, जो आपके साथ जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते में जो वाइब्रेशन है ना, वो फैमिली वाइब्रेशन है, एक सोलमेट वाइब्रेशन है, एक मतलब ट्विन फ्लेम्स का वाइब्रेशन है, सच्चा प्यार का, ठीक है ना। आपका पार्टनर आप ही का साथ इस टाइम पे, मानो या ना मानो, इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस समय आपके पास आना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और हो सकता है कि बच्चा भी आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकता है किसी कारण। ओके, ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में बच्चे का भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता होगा, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आप लोग शादीशुदा तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। आपके साथ बिताए हुए हर एक पल याद कर रहा है वो इंसान, और उसने ये रियलाइज कर लिया कि आपके साथ जो उसने आपको छोड़ के चले गया था, आपको बहुत ही परेशान किया था, अकेला करके चले गया था अपने ऑप्शंस का चलते, तो उस इंसान को ना अभी ऑप्शंस के तौर पे सब कुछ फीके पड़ रहे हैं, और वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना है। गाइस, अगर मेरी रीडिंग देख के नहीं देख के मुझे नहीं पता, अगर आप लोग का रीयूनियन हो रहा है, तो मैं प्लीज आप लोगों को कहता हूँ कि मेरा रीडिंग ना देखे, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ किसी का भी रीडिंग ना देखे, लेकिन अगर मैं किसी का तो बोल नहीं सकता, ठीक है ना, मैं अपना ही बोल देता हूँ कि अगर आपका रीयूनियन हो गया है, या तो हो जिस दिन भी हो जाए, तो उस दिन के बाद मेरा रीडिंग प्लीज मत देखना, ओके। तो आप लोग का मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके गाइस, ताकि आप लोग का माइंड चेंज ना हो, और रीयूनियन होते हो आप लोग उस रिश्ते को संभालिए, चलाइए अच्छी तरह से, 100% एफर्ट दीजिए, यही मैं चाहता हूँ, ओके गाइस।
तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। रीडिंग को शुरुआत करने से सबसे पहला कार्ड है, और गाइस एक बात कह देना चाहता हूँ, 8 नंबर और 10 नंबर और 7 नंबर हो सकता है कि आप लोग का इंपॉर्टेंस हो, ऐसा भी देख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले रीडिंग को शुरुआत करने से पहले 3 नंबर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ ना बहुत ज़्यादा इक्वलिटी थी, एकता था आप लोग के रिश्ते में, और काफ़ी टाइम तक आप लोग ने एक दूसरे का साथ भी निभाया, ठीक है ना। ये आप लोग ने एक दूसरे का साथ भी काफ़ी टाइम निभाए, काफ़ी एक दूसरे को मिलके काम भी किए, काफ़ी एक दूसरे को मिलके मतलब बहुत कुछ ऐसे प्लानिंग भी किए होंगे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना कोई उसका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड्स, नहीं तो कोई हो सकता है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, वो किसी तीसरे इंसान के चलते ना आप दोनों का बहुत ज़्यादा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जो एकता था आप लोग में, जो एक एकता में था ना, वो एकता टूट गई, आप लोग में ट्रस्ट इशू हो गए, ऐसा हो सकता है किसी तीसरे के चलते। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कि अपना फ्रेंड्स को भी अपना मदद के लिए गुहार लगा रहे हो कि प्लीज़ यार मुझे थोड़ी मदद कर दो यार, मेरा पार्टनर को मनाने के लिए, मैं इस रिश्ते में फिर से रियूनियन कर नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। और नेक्स्ट ये भी बोल रहा है कि आपके साथ ही आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है। एनी हाउ हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ एज अ फ्रेंडली भी नेचर रख सकता है। वो आपका पार्टनर आके आपको ऐसा भी बोल सकता है, यार चलो तुम अगर मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना रहे हो, या तो कुछ भी ऐसा नहीं है, प्यार नहीं रख रहे हो, तो मेरे साथ दोस्ती भी रख लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बोले। राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप ना काफ़ी अपना चीज़ों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप एक वो है उत्साहित हो गए हो, मोटिवेशन हो गए, और आप जोरों शोरों से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो, करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर का कार्ड। तो 9 नंबर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी इंतज़ार कराया आपको, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपने ना इस इंसान को ना अपना विश फुलफिलमेंट मान लिए थे, आपको लगा था कि यही मेरा दुआ है, ठीक है ना। और आपने अपने पार्टनर को हर एक जगह में मांगा होगा, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह में आपने, गुरुद्वार, हर जगह में आपका पार्टनर को अपने दुआओं में मांगा होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने भी हो सकता है कि जब पहली शुरुआत थी ना, तो उसने आपका दिल में इस तरह से जगह बना दिया था कि आप उसको कभी भूल नहीं पाओ इस तरह से, और आपको एकदम ट्रस्ट दिला दिया था कि आपका पार्टनर ने, यस वो सिर्फ वही आपका पार्टनर ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप उसका फुलफिलमेंट हो, आप उनका सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी हो, उस तरह से आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको एकदम तरह से विश्वास दिला दिया होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करते थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आप लोग उम्मीद, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर हो रहा था, या तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो चीज़ें जो कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, हो सकता है कि वो स्टेबिलिस्ट को लेके, वो स्टेबिलिटी को ऐसा दिख रहा था। आपके पार्टनर का जो मतलब सोचने का तरीका हो सकता है पास्ट में उसका जो स्टेबिलिटी है वो पैसे को लेकर, या तो जो भी है उसको मटेरियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है ना। उसके लिए आपका पार्टनर ने हो सकता है कि उनको पास्ट में ऐसा लगा होगा कि आप उनको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, वो क्योंकि वो इंसान का जो आपका पार्टनर, उसका सपने बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है ना। इसके चलते भी उनको लगा होगा, शायद इसी के चलते भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा 19-20 का, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग का काम किया होगा। लेकिन जो भी क्या है, राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो आप ही का इंतजार कर, वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, उसको आगे से प्रपोज करो, आगे से सब आप झुक जाओ, आप अपने सर झुका लो, ठीक है ना। वो इंसान आपसे साथ झुकना नहीं चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने पे गुरूर हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा, झुकना नहीं चाहता है, वो आपको और भी वेट कराना चाहता है। लेकिन ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है राइट नाउ, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई उनका खजाने से कम नहीं हो उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको एक बार फिर से हासिल कर लिया ना मैंने,
तो फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि समटाइम्स कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही लकी इंसान है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, अट्रैक्शन हो आप में बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ना कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना, सिवाय प्यार के। ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको आपका पार्टनर लगता है कि नहीं आपके पास प्यार भी है लेकिन आप जाना नहीं चाहते, वो अलग बात है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है, और उनको आपको ऐसा भी लगता है वो इंसान कि आप उनके लिए बहुत ही एक लकी चार्म की तरह काम करते थे, ठीक है ना। आप जब भी उनके साथ थे ना उसका हर एक काम बनता था उस इंसान का, ऐसा भी उनको दिख रहा है। नेक्स्ट है जी, पता नहीं जी का नाम है यहाँ से, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं तो आपका नाम जी से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कबब का हड्डी है उसका नाम जी से स्टार्ट हो, ठीक है ना, देख लेना। तो ऐसा दिख रहा है पास्ट में अपना पार्टनर ने ना जो भी उसके पास था, जैसे खूबसूरत भगवान ने उसको दिया हुआ वरदान, जैसे उसका दिमाग, खूबसूरती, उसका शरीर, उसका बैकग्राउंड, ठीक है ना, जो भी है उस चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया होगा उस चीज़ का आपके साथ रहकर, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान को बहुत शिद्दत से प्यार किया था, आपने इस इंसान को ना जो चाहे वो मांगना था, छोटे मोटे जो भी उनका ख्वाहिश थे हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरा जी जान लगा देते थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा लगता था कि वो इंसान को ना एक किसी ऐसे बंदा या तो बंदी की तलाश थी जो मतलब फुल ऑन परफेक्ट हो, मतलब किसी भी जगह में ऐसा नहीं हो, ठीक है ना, दिखने में परफेक्ट, खाने में परफेक्ट, चलने में परफेक्ट, सोने में परफेक्ट, हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और रत्ती भर भी कमियां नहीं देखना चाहता है, वैसा इंसान की तलाश थी आपका पार्टनर को। इसलिए हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा, मिसबिहेवियर किया, आपको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, बस वो अपना मनमानी करता रहा और अपने लाइफ में एक ऐसे इंसान के सर्चिंग करता रहा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चलते चलते इतना टाइम हो गया, इतना कुछ हो गया कि आपने ना अपने लाइफ में आप एक जादूगर के रूप में आप आ गए, प्रकट हो गए, ठीक है ना। जादूगर मतलब आपने ना अपने लाइफ को ना अपने तरफ से जीना सीख लिया है। आप अभी इतना पावरफुल हो चुके हो कि आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और कैसे करना है मुझे मैनिफेस्ट सारे चीज़ों को, भले वो पैसे हो, प्यार हो, कुछ भी हो। आप एक ऐसे एनर्जी में आ चुके हो जो आपके पास हर एक चीज़ कर सकते हो। आपके पास पैसे भी है, दिमाग भी है, आपका सपोर्ट भी है और आपका लक भी है, ठीक है ना। फुल ऑन आपका यूनिवर्स का सपोर्ट है, ऐसा दिख रहा है। अभी ये दिख रहा है कि आप एक खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और सारे चीज़ को आप अपने मुट्ठी पे लेके रखे हो अपने लाइफ को, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को अपने हाथ से ही चला रहे हो, जो आपको मन कर रहा है वही आप कर रहे हो। और किसी के लिए रोना है तो रो रहे हो, नहीं रोना तो नहीं रो रहे, दैट्स ऑल। आपको जो मर्जी वो कर रहे हो। और आप इस टाइम पे ऐसे एनर्जी में आ चुका जो आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको मोटिवेशन करे, कोई आपको हील करे, कोई आपको अच्छा करे, कोई भी किसी ज़रूरत नहीं। और ये सब देख के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हताश हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है यार, कल का डेट में आप जो इंसान रो रहे थे उसके पीछे पीछे आगे पीछे घूम रहे थे, आज का डेट में ऐसा कौन सा तीर मार दिया, लॉटरी लगी जो आप उस इंसान को मतलब देख भी नहीं रहे हो, मुंह पलट के भी नहीं देख रहे हो उसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या खाया क्या नहीं खाया, वो किसके साथ घूम रहा है किसके साथ नहीं घूम रहा है, वो क्या मतलब पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है, वो शॉर्ट्स पहन रहा है क्या जीन्स पहन रहा है क्या पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है वो क्या पहन रहा है। तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हो और अपने लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे हो, राधे राधे चिल्ला रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप ही वो इंसान थे जो वो इंसान बरसों से ढूंढ के आ रहा था, वो परफेक्ट इंसान, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये तो समझ में आ गया है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट इंसान नहीं होता। और ये समझ हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को नहीं था जो इंसान, इसलिए आपको बहुत ही भ्रमित कर रहा था, नहीं तो खुद भी भ्रम में जी रहा था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और हो सकता है कि जानबूझ के भी वो मैनिफेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर उसको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का पता है तो वो करता होगा, अगर नहीं पता है तो सीधा सीधा भगवान के पास जाता होगा और भगवान के लिए आपके लिए प्रे करता है, ठीक है ना। इस आपका पार्टनर इस टाइम पे ये चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ही बोल रहे कि है श्री कृष्ण भगवान मुझे ऐसा कुछ चमत्कार कर दो, ऐसा कुछ कर दो अपने इस रिश्ते में, ऐसा कुछ मिला दो,
अचानक से हम लोग का रिश्ते को स्टार्ट कर दो, मिला दो, एक दूसरे के साथ ले आओ। मैं उसके इस ऐसे चलते आपका पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड बता रहा है क्यू का कार्ड। क्यू हो सकता है कि आपका नाम क्यू से स्टार्ट हो या तो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो वो तीसरा है ना कुछ भी XYZ, तो वही इसका नाम से क्यू से स्टार्ट हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप ना मेरी बातों में ज़्यादा हंसा मत करो, क्योंकि जब भी आप मेरी बातों में बहुत ज़्यादा हंसते हो तो हो सकता है कि आप हंसते हंसते शायद और पेट फूल जाता होगा, तो प्लीज़ लिमिटेड ही हंसो। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि मैं रो या हंसूं फिर भी मैं रीडिंग करता हूँ आपके लिए, क्यों, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो क्यू का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा छुपाया, क्या छुपाया, इमोशनल छुपाया, आपके लिए जो प्यार था उनके दिल में वो छुपाया, आपको वो दिखाया नहीं कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, ठीक है ना। और ये बात आपका पार्टनर को तब रियलाइज़ नहीं हो रहा था, अभी रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना, अभी रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों, ये चीज़ रियलाइज़ होने की भी एक बात है, इस बात की ये है कि आप ना आपका पार्टनर को ना आप एक ऐसे एनर्जी से प्यार करते थे कि आपको ना कोई भी उससे छीन नहीं सकता, भले उसको फिजिकली छीन सकता है उस इंसान को, लेकिन आपका दिल और दिमाग से उनको नहीं छीन सकता, ठीक है ना। आप उसको ऐसा ही प्यार करते थे, आपने उनको इतना प्यार किया, इतना केयरिंग किया और इतना मतलब एक अपना 100% दिया ना कि आप उनके लिए हर एक चीज़ को मानने के लिए तैयार थे। आपने हर बार झुका होगा इस इंसान के आगे, इस इंसान का हर एक बातों में आपने झुका होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान किसी के खुशी के लिए झुकता है ना, हार मान लेता है, वो सामने वाला वो इंसान से कभी जीत नहीं सकता। तो आपने हमेशा अपने पार्टनर के लिए आपने हार माना और आपने सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए भी आपका पार्टनर, और यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि आपने ना उस इंसान को उस लेवल तक भी आपने उसको माफ़ कर दिया जिस लेवल में शायद भगवान भी माफ़ ना करे। इस तरह से भी हो सकती है गाइस, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और एक नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि आप जो है ना अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो और आपके मन में जो भी हाइडिंग है ना फीलिंग्स, प्यार, वो अपने पे ही मतलब को भर रहे हो, ठीक है ना। अपने आप से ही प्यार करो, वो आप अपना प्यार किसी और को भी नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके अपने प्यार किसी और को दे, नहीं, आप अपने प्यार को अपने आप को ही कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपके लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा दिख रहा है। आप सिंगल हो, आप सैड भले हो जाते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप सैड नहीं होता, 2-4 दिन आप सैड होते होंगे, उसके बाद उस एनर्जी से आप निकल जाते होंगे, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये सब चीज़ अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा वो इंसान मिस कर रहा है। इस दूरियां ने, इस मजबूरियां ने ना आपका पार्टनर को ये सिखा दिया कि इंसान का वैल्यू करनी चाहिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको आपका पार्टनर, आप उनके पास मिल गए थे तो आपको कदर नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन जब आपको आपका पार्टनर ने आपसे दूर कर दिया खुद को, ठीक है ना, आपको दूर कर दिया, तब जाके आपका पार्टनर को आपका प्यार का और आपका एहसास का वैल्यू हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर आप उनके साथ रहकर भी हो सकता है कि एहसास ना हो उस इंसान के, आप इस रिश्ते में रहकर भी आपको ऐसा लगता हो कि यार मैं इस रिश्ते में नहीं हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। आपको उस इंसान के साथ रहकर भी एहसास होता कि वो इंसान नहीं है, इस तरह से ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, वो जो आपके साथ बहुत टाइम से छुपा के रखा था ना उसका इमोशन, आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट, वो सब, तो वो सब उसको आपको खुल के बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। हो सकता है कि उनका फैमिली का डर से बता नहीं पा रहा है, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे कुछ गलती कर दिया पास्ट में कि वो इसलिए बता नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, आपके जगह ले रखा है, जिसके चलते उस इंसान आपको बोल नहीं पा रहा है कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, लेकिन क्या करेगा यार, वो तो किसी और के साथ है, ऐसा करके वो बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको बहुत प्यार कर रहा है, भले आप मानो या ना मानो, और जितना दिन आपका दूरियां बढ़ते जा रहा है उतना ही उनके दिल में आपके लिए प्यार
बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक टाइम पे ऐसा भी देखा जा सकता है कि आने वाला टाइम पे जो छुपा रखा ना आपका प्यार आपका पार्टनर ने, वो घड़ा भरने वाला है, ठीक है ना। और घड़ा वो फटने भी वाला है और हर तरफ से उथल पुथल मचने वाली है। और जो भी आप लोग के बीच में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सब भी क्यों भाई, सब मतलब आप लोग के सामने आ जाने वाली है, जो भी छुपी हुई थी बातें, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि आपका पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पाएगा एंड ऑफ द टाइम में आपको प्यार करने में, आपके साथ देने में, क्योंकि वो भी इंसान समझता है, वो उसको भी अंतरात्मा में आपके लिए ही प्यार है। भले वो किसी और के साथ हो सकता है नो डाउट, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो आपसे ही है, प्यार भी आपसे ही करता है, ठीक है ना। और लेकिन डरा हुआ है वो इंसान, इसलिए भी वो बोल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है, हो सकता है कि वो समाज से भी डरा हुआ है, उन्होंने हो सकता है ऐसे ही कुछ कदम उठा लिए होंगे जिसके चलते उसको समाज के लिए भी डरने को पड़ रहा है इस टाइम पे, कि मैं ऐसा कर दूंगा तो समाज मुझे क्या बोलेगा, समाज तो बिल्कुल मुझे मतलब नकार देगा। इस टाइप से भी आपका पार्टनर का डर हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये दिख रहा है 2 नंबर का कार्ड ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का पास में 2 ऑप्शंस था, ठीक है ना। एक आप थे, एक और साइड में वो दूसरा ऑप्शन था। हो सकता है को कैरियर में ऑप्शंस था, नहीं तो उसको कहीं दूर जाना था, बाहर गांव जाके काम करना था, इस तरह से ऑप्शंस था। नहीं तो हो सकता है कि उसको ना 2 ऑप्शन था, एक फैमिली मेंबर था, एक आप थे एक फैमिली मेंबर था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसको ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में कोई तीसरा बंदा है तो बंदी हो सकता है जो रोमांटिक पर्सन हो, जिसके चलते आपका पार्टनर का आपके लाइफ में ऑप्शन था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना ये रिश्ता ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी। क्यों मुश्किल लगती है, हो सकता है कि आप पास्ट में हो सकता है आप फाइनेंशियली अच्छा ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, इसलिए हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता वैसा वर्षा देख लेना, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका जो ये रिश्ता था ना, आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा था पास्ट में कि आपका साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते आपका पार्टनर ने ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि जो आपके साथ मुश्किल था ना, वो इंसान ने ना अपने मुश्किल रिश्ते, इस मुश्किल चीज़ों को ना उसने अपनाना नहीं सोचा। उसने क्योंकि उसको लगता था कि क्या यार, जब बैठा बिठाया आराम से मिल रहा है तो तुम मुश्किल काम क्यों कर रहे हो भाई। अब तुम्हारे सिंपल में बैठे बैठे ही मिल रहा है तो तुम हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? क्या वो जरूरी है इस रिश्ते में काम करना जब उसको बैठा बैठा ही मिल रहा है? तो आपका पार्टनर का लाइफ में अदर जो ऑप्शंस था वो था एकदम सा सिंपल और स्वीट, मतलब एकदम सा उसको मिल जाना, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ की चीजें क्या होती है, हम लोग बहुत मेहनत से हम लोग हासिल करते हैं, और कभी कभी क्या होता है आराम से बैठे बैठा ही मिलता है, ठीक है ना। तो राइट नाउ ये देखिए क्या हुआ है। तो 2 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ये लगा था कि आपका जो रिश्ता है ना वो मुश्किल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उसका जो ऑप्शन था ना, वो रिश्ता बहुत आराम से था, उसको बैठा बैठा ही मिल रहा था। कि हो सकता है उसका फैमिली वाला ने ला के दिया होगा, लो बेटी लड़का ले लो, लो बेटी लड़का लड़की ले लो, ठीक है ना, लो बेटा, ऐसे करके हो सकता है लेके आ। तो उसको जो भी मिल रहा था बहुत ही बैठा बैठा है कंफर्ट जोन में मिल रहा था। और हो सकता है उसका फैमिली मेंबर में हो, नहीं तो उसका जॉब में हो, जहाँ पे जॉब में, नहीं तो हो सकता है वो स्टडी जगह में हो जहाँ पे वो इंसान साथ में रहता है, उठना बैठना उसका साथ मतलब मिलना जुलना हमेशा ज्यादा कर लगाए रहता है। और आप हो सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपके साथ दूरियां है, इसलिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर उस इंसान के साथ उस थर्ड सिचुएशन के साथ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आ गया और उसने इजी को चुन लिया, ठीक है ना, और मुश्किल को और साइड कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी ये दिख रहा है उसने इजी को तो चुन लिया, लेकिन वो इजी ना, वो इजी वो चीज नहीं दे पा रहा जो आप देते थे। आप भले लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप दोनों के बीच में दूरियां है, आप दोनों के बीच में थोड़ा कुछ भी मतलब डिफरेंसेस है, लेकिन आप जो उसको फुलफिल करते थे, आप उस इंसान को ना एकदम फुलफिल कर देते थे, यस, ठीक है ना, वो इंसान फुलफिल था। लेकिन आपके अलावा जो भी उसके पास ऑप्शंस है ना, जो भी वो इंसान रह रहा है जिसके साथ है, उसके साथ ना फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में कुछ तो ऐसी कमी है जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में कोई एक तो कोना खाली है यार, मुझे पता नहीं खाली खाली सा लगता है यार, मेरे पास सब कुछ होते हुए खाली खाली सा क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो प्यार नहीं है, और वो प्यार आप हो, क्योंकि आपने उसको सच्चा प्यार किया था। भले उसने
उसने किया या नहीं किया नो मैटर, लेकिन आपने तो किया था ना। तो आपका प्यार को याद करके वो इंसान ऐसा सोचता है कि यार आप कैसे इंसान थे, आप उसको इतना प्यार करते थे और उसने इतना सच्चा प्यार को उसने लात मार के और किसी सिर्फ और सिर्फ आराम से और बैठे बिठाए चीज़ को मिलके कंफर्ट जोन में वो आके उसने डिसाइड कर लिया आपसे दूर जाना। लेकिन राइट अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, उसने डिसीजन ले लिया कि आपकी तरफ ही आना है, आपको दुनिया मान रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में जो भी दो ऑप्शंस था पास्ट में तो चुन लिया था, लेकिन इस टाइम पे आप ही को चुन रखा है उसने। आने वाला टाइम पे आप ही को अपना ऑफर देना चाहता है, आप ही के साथ शादी करना चाहता है आने वाला टाइम पे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना एक सही समय का इंतजार कर रहा है, बस एक वो सही समय आ जाए, वो पार्टनर वहां से निकल जाए और आपके लाइफ में प्रकट हो जाए, ठीक है ना। वो आसमान से गिरे ना खजूर से लटके वैसा ही दिख रहा है कि आपका अचानक सा वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको बहुत प्यार देगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करेगा, आपको एकदम रानी है तो राजा बना देगा एकदम 2 ही मिनट में, ठीक है ना। एकदम ऐसी ऐसी बातें करके वो ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है 6 नंबर के कार्ड। तो गाइस 6 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना काफी पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। आप लोग का हो सकता है कि 6 महीने के रिश्ते हो, नहीं तो इससे भी ज्यादा पुराना 6 साल का भी रिश्ता हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का जो ये रिश्ता है ना काफी पुराना रिश्ता दिख रहा है जो भी है, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हो सकते हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना पास्ट में बहुत ही ज्यादा मजबूत था, ठीक है ना। पूरा एकदम इतना मजबूत बॉन्ड था कि आप लोग का कोई भी आप लोग को डिफरेंस नहीं तो अलग ना कर सके इस तरह से। लेकिन ये देखा जा सकता है, हो सकता है कि आप लोग का दूरिया ने और उनका बहुत ज्यादा मतलब लालच में आ जाना, मटेरियल चीजों को लेकर ज्यादा वैल्यूएबल करना, कि पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, ठीक है ना। अगर एक इंसान अगर पैसे को इंपॉर्टेंट देता है तो वो दिल को इंपॉर्टेंट नहीं देता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो आपका पार्टनर पास्ट में पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया था, मटेरियल चीजों को, तो आपको इंसान को वैल्यू नहीं किया था। लेकिन आपका पार्टनर अगर ऐसे करके गया था ना किसी के साथ, और ऐसा भी दिख सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने का कारण ये भी दिख सकता है कि आपका पार्टनर का कोई उसका पास्ट लवर उसका आ गया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर का कोई आपसे पहले भी कोई रिलेशन था जिसके चलते वो पास्ट लवर आपका पार्टनर का लाइफ में आ गया। उस पास्ट लवर का चलते ना आपका पार्टनर ने आपको ये अच्छा खासा रिश्ता जो आपका था ना एकदम मजबूत बॉन्ड उसको तोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी है आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपका दिया हुआ गिफ्ट को देख रहा है। अगर आपने कभी उसको मैसेज भी किया था हाय हेलो तो उसको भी देख रहा है, ठीक है ना। और वो जानता है अच्छा खासा, आपका पार्टनर को पता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, काफी चीजें डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप लोग ना सोल लेवल से कनेक्ट हो, ठीक है ना। आप लोग सोल लेवल से कनेक्ट हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है और फिर से वही बॉन्ड जीना चाहता है जो उसने पहले जिया था आपके साथ, ओके, भले कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको याद किए जा रहा है अपने पास्ट में, आप लोगों ने जितना भी खूबसूरत पल बिताए थे ना उस सारे पल को याद कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि 6 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो उस इंसान के लिए, आप भी चाहते हो एक बार तो ऐसा ही चाहते हो कि वो भी इंसान आ जाए, लेकिन आप चाहते हो आए तो पूरी तरह से फ्री होके आए, कुछ अपने पीछे कुछ बैगेज नहीं तो सर पे बोझा लेके ना आए वो इंसान, नहीं तो कुछ पीछे बांध के ना आ जाए, बस आए तो बस वो ही इंसान आए, तभी जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आपने हो सकता है कि इस रिश्ते को ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो मेरा काम खत्म है राशि बोलने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करता हूं मैं। ओके, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने। सबसे पहला कार्ड है 3 नंबर। 3 नंबर को कार्ड को क्लियर कर दीजिए। 3 नंबर को कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है ना। अगर पास्ट में बताया जाए तो पास्ट में ऐसा है कि वो इंसान किसी अट्रैक्शन में आ गया था, वो बोलते हैं ना फिसल गए, पैर फिसल गए, जुबान फिसल गई, दिल फिसल गई, मन फिसल गया, तो वो
इंसान फिसल गया, ठीक है ना। इसलिए भी हो सकता है कि वो पैसे के लालच में, खूबसूरती के लालच में फिसल के ना वो इंसान आपको जो कमिटमेंट देना चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था, आपके लिए लड़ना चाहिए था, आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, वो सब कुछ भी नहीं किया वो इंसान। और अपने लाइफ में मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए वो किसी तीसरे के साथ चल दिया, ऐसा भी दिख रहा है। वो तीसरा आप देख लेना, वो तीसरा क्या है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन राइट ना वो इंसान आपके साथ पाना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। उनको डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा डंडे पड़ गए होंगे, उसको लेसन्स मिल गए होंगे, ठीक है ना, किसी तीसरे से ही लेसन्स मिले होंगे। और कोई उसका हो सकता है कि सारे लोग खराब ना हो, कोई तो एक इंसान ऐसा भी हो सकता है उनके लाइफ में जो इंसान आपका पार्टनर को सही गाइडेंस देता है और वो बोलता है कि आप ही सही इंसान हो, आपके साथ ही रिश्ते को ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर का। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 नंबर के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 9 नंबर के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चंचल किस्म के हो सकता है कि उसको फ्लर्ट करना, अगर वो लड़की है तो लड़कों से फ्लर्ट करना, अगर लड़का है तो लड़कियों से फ्लर्ट करना उसको बहुत पसंद है। नए नए दोस्त बनाना इंस्टाग्राम में, ऐसा भी उसको बहुत पसंद है। हो सकता है कि आपको पार्टनर को बहुत चंचल किस्म के होने के चलते ना आपको इस चीज को, स्वभाव को पसंद नहीं आता। आपने हो सकता है कई बार उसको बोला भी होगा, प्लीज डियर यार तुम इससे बात, ऐसे बातें मत किया, उससे थोड़ा दूर रहा करो, ठीक है ना, ऐसा मत किया करो, इस तरह से तो हरकत मत किया करो, मेरा दिल दुखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, तुम किसी और के साथ बात कर तो आपका पार्टनर हो सकता है कि पास में आपको ऐसा बोला है, अरे यार ये तो सारे मेरे दोस्त है, यार है, इन लोगों के साथ, ठीक है ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा बहुत ज्यादा मेल फीमेल, मतलब अगर वो आपका लड़की है, आप किसी लड़की के लिए देख रहे तो वो बोल रहा होगा कि हाँ मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा बहुत सारे लड़का फ्रेंड है, ठीक है ना, इस तरह से। नहीं तो जो भी है उसका देख लेना, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने ना इस इंसान को अपने दिल का हर एक को बात बता दिया था खुल के। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आपके लाइफ के बारे में हर एक कच्चा चिट्ठा आपने खोल के रख दिया है उस इंसान को, और आपके लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप ना आपका पार्टनर का लाइफ के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानते हो। हो सकता है कि 100% में से ना सिर्फ 2 या तो 5% ही आप जानते हो, बाकी तो आप जानते ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उस इंसान ने आपको बताया ही नहीं। और जब भी आपने उससे बताने की कोशिश किया, पूछने की कोशिश किया, हमेशा उसने कुछ ना कुछ बहाना दिया होगा, हमेशा आपको बातों को घुमा फिरा के कुछ और बोल दिया होगा, ठीक है ना, और आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाया होगा, तो उसके चलते भी आप भूल जाते होंगे। इस तरह से आपको हो सकता है उसने घुमाया होगा, अपने उंगलियों पे नचाया होगा। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर ने जो भी किया था ना, अभी वो देख रहा है, भले दुनिया में कितना भी करोड़पति के साथ शादी कर लो या तो कुछ भी कर लो, लेकिन शादी उसी के साथ करो जिसके साथ मन नहीं भरता हो, ठीक है ना। जिसके साथ मन भर जाए उस इंसान के साथ शादी कभी मत करना, क्योंकि अगर उसके साथ 2 महीने की शादी करने के बाद 2 महीने के बाद मन भर गया तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर प्रॉब्लम्स है ना, फिर तो चलेगा नहीं चीज़ें। तो आपका पार्टनर भी ऐसा किया, हो सकता है उसने पास्ट में बस अपने मन को, दिल को बहलाने के लिए वो किसी और के साथ नहीं तो फ्लर्ट करने लग गया, नहीं तो किसी और को कमिटमेंट दे दिया। लेकिन दे तो दिया, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन था ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वैसा उसका बन नहीं पाया। तब उसको समझ में आया कि प्यार अनमोल है, प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है, प्यार जीता जा सकता है। प्यार मतलब एक एहसास है, और एक ऐसी खूबसूरत एहसास है दुनिया में जो मतलब वो ही जानता है जिसको होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी किया पास में अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपको अपने दिल का सारे हाल बताना चाहता है कि वो इंसान खुश नहीं है अपने लाइफ में, भले उसके कितनी भी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है और आपकी तरफ आना चाहता है। आप ही उनका ड्रीम बॉय नहीं तो ड्रीम गर्ल है, वो इंसान बोलना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, वो अपने पूरा दिल का बात बोलना चाहता है, अंतर आत्मा वो बोलना चाहता है। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको बोल नहीं रहा ना, तो आने वाला टाइम पे बोलने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे इस आपका पार्टनर का ना अंतर आत्मा से चीख चीख के आवाजें आ रहा है, डियर वो आप ही उनके लिए सच्चा इंसान हो, आप ही उनके लिए ईमानदार हो, आप ही उनको खुश रखोगे, भले आपके लाइफ में कम बेसी क्यों ना हो, आप एक बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान हो, आप ही उनको हमेशा साथ दोगे, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे
जो आपने उसका कम ज़्यादा कुछ जो भी है अच्छा बुरा हर एक चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया था इस इंसान का, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी अगर किसी और के पास है तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी आ रहा है, अपनी चीज़ों को लेकर हाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, कि मेरा तो ये है वो है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका कोई जाने। तो आपका पार्टनर को थोड़ा ऐसा भी खटकती है कि कभी कभी यार आप तो सब कुछ जानते थे, आपके साथ रहकर उसको कुछ भी डर नहीं लगता, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमेशा खुल्लम खुल्ला रहते हैं। लेकिन अभी वो जिसके साथ भी छुपा रहा है कि उसका पास्ट ये था, वो ऐसा है वैसा, इस तरह से तो थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। और वो जानता है अच्छी तरह से कि आप ही उसको फुलफिल करते हो, ठीक है ना। अभी मैं किसी को याद कर रहा हूँ तो ये मुझे मत पूछना, और कोई मुझे याद कर रहा है तो ये भी मेरे मत पूछना। नेक्स्ट कार्ड को मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कार्ड का जो किस क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कार्ड अननोन है और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये जोकर का कार्ड है, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए इस कार्ड को क्लियर फर करने के लिए। तो इस कार्ड को क्लियर फर करने हमें मदद कीजिए। तो गाइस इस कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपके साथ हो सकता है अरेंज मैरिज हुआ होगा, आप लोगों का घर से आप लोगों का शादी हुई। अगर आप लोग शादी नहीं भी हुए थे ना आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे ना, तो हो सकता है कि आप लोग के घर पे बात हो गई हो। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले सब जानते होंगे उसके बारे में, ठीक है ना, आपका पार्टनर के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। आपने अपने घर वाले को पहले से बता दिया होंगे जब से आप लोग इस रिश्ते को शुरुआत हुई होगी। आपने इस इंसान को अपने बीवी या तो अपना पूरा वो ही मान लिए थे, ठीक है ना, आपने जो भी है बीवी या तो हस्बैंड मान लिए थे आपने इस इंसान को। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि अपने फैमिली ड्रामा को देखकर या तो फैमिली ने उसको हो सकता है कि काफी ज्यादा कान भरे होंगे, इस तरह से कान भरे हो सकता है कि उसका फैमिली ने कि यार तुम किसको देख रहे हो, किसके साथ शादी जाना जा रही, इसके साथ, इस इंसान के साथ, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ ना खुद का घर है ना बाहर है ना कुछ भी है, ठीक है ना। बाहर से याद आया कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो घर से जो भी है तो वो इंसान ऐसा फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर का कान भड़काए होंगे और बहुत ज़्यादा उसको लालच दिखाए होंगे मटेरियल चीज़ों में। देखो उसके साथ ही जाना जिसके साथ पैसे हैं, घर गाड़ी है, जिसका को सब कुछ है, ठीक है ना, पढ़ा लिखा हो, उसके साथ जाना, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना। ऐसे इंसान के साथ क्या जा रहा है, इसके साथ रहा है क्या? प्यार तुम्हें जिंदगी भर नहीं खिला सकता है प्यार, ठीक है ना। तो उस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना आपका उनके फैमिली मेंबर ने बहुत ज्यादा पाठ पढ़ाया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने ना अच्छा खासा आपके साथ प्यार करता था, एक रिलेशन में था, आप लोग का एकदम तू में होते रहता था, लवी डेवी चलते रहता था आपका, और अचानक से उस इंसान ने फैसला ही बदल लिया कि वो इंसान फलाना कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो आपने ऐसा दिख रहा है कि आपने समय पे बहुत ही भरोसा किया, और आपने ऐसा भी दिख रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ कर दिया था लेकिन ये इंसान करने को तैयार नहीं, ये इंसान ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं, अपनी फैमिली को नहीं बताने, नहीं तो वो ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हो रहे कुछ भी साफ नहीं बता रहा है। तो इसलिए भी आपने हो सकता है कि सारे ध्यान ना अपने फैमिली मेंबर के ऊपर लगा दिया, अपने करियर को फाइनेंस में लगा दिया इस समय में, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी लगता है कि अगर वो मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम्स है, या तो वो मेरा पास्ट लाइफ लवर भी क्यों ना हो, अगर हम लोगों का मिलना रहेगा तो हम लोग फिर से मिल जाएंगे चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। और इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले ने भी कोई वो अदर रिश्ता दिखा रहा है आपके लिए, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब मिस कर रहा है, आपको बहुत आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है वो इंसान, भले उसका लाइफ में कितने भी लोग क्यों ना घेरा हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका ना फैमिली जो है ना जॉइंट फैमिली हो सकता है, काफ़ी सारे फैमिली एक साथ वो लोग रहते होंगे, ठीक है ना। नहीं रहते होंगे तो हो सकता है कि आसपास रहते होंगे, नहीं रहते होंगे तो आप लोग ही नेबर्स हो सकते हो एक, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना
अभी जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वो फिर से आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्रिएट करना चाहता है, लाइक आपके साथ शादी मैरिज करना चाहता है। अगर नहीं हुआ तो हो गया तो रिश्ते को अच्छे तरह निभाना चाहता है। हो सकता है कि आपके घर डॉगी को लेकर भी आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, ठीक है ना। डॉग भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में हो, या तो आपका पार्टनर का घर पे हो सकता है 2-2 डॉगी हो व्हाइट कलर का, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ इसलिए भी आना चाहता है इस रिश्ते को, क्योंकि आपके साथ ही वो इंसान एक फैमिली मेंबर जैसा वाइब्स है, उसको सोलमेट, मैंने फिर से बोलूंगा, कार्ड आया तो मैं बोलना ही पड़ूंगा, ठीक है ना। तो फैमिली मेंबर्स और सोलमेट का वाइब्स है। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, ये कभी अटूट रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता। भले कितना भी हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, या तो कितना भी कोई भड़का क्यों ना दे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग का जो रिश्ता है ना, एक आप लोग हार्ट टू हार्ट कन्वेक्शन हो, आप लोग हार्ट से हार्ट कनेक्ट हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। आने वाला टाइम पे जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। रास्ता बना रहा है वो किस तरह से आपके साथ आ सकता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, शादियों में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है क्यू का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्यू का कार्ड क्यों है, क्यू का कार्ड को क्लियर करने हमें मदद कीजिए। क्यू का कार्ड को क्लियर कर द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान जो भी है आपके, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो बहुत ज्यादा जिद्दी और अकड़ू और पत्थर दिल के किस्म के इंसान भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप हो सकते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पत्थर दिल के इंसान है, जो एक बार उसने ठान लिया, सोच लिया ना, वो घंटा कोई नहीं बदल सकता, ठीक है ना। अगर उसने आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुन लिया किसी से, और आपके उल्टा सीधा कुछ देख लिया ना, तो अगर एक बार उसको गुस्सा आ गया तो फिर वो नहीं बदलने वाला। उसको कितना भी बोल दो, कितना भी उसका पैर पकड़ लो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं होने वाला, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में ना, आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे आप पास्ट में। आपने इस इंसान को ना हर एक बात माना था, इस इंसान को देवता जैसा पूजा था, ठीक है ना। मेल फीमेल देखने लगा अपने हिसाब से। और ये भी दिख रहा है कि वो आपने ना हर एक इसकी हुक्म सर आंखों पे आपने रख के चला था, ठीक है ना। और आपके पार्टनर ने इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया, आपका इमोशनल का ना वो इंसान ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, बहुत ही रूड बिहेवियर के इंसान हो, ठीक है ना। और बहुत ही छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, ठीक है ना, बिल्कुल भी। और जो गुस्सा आना ना, वो ऐसा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी और का गुस्सा भी आप पे उतारता था वो इंसान, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ना किसी और का गुस्सा आप में उतारता था, जिसके चलते ना आपको बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी आप सह जाते थे, ठीक है ना। आपको लगता था चलो कोई बात नहीं यार, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसका मतलब ज़्यादा दिन तक मैं इससे नाराज़ नहीं हो सकता, या तो मैं इससे दूर नहीं रह सकता, ठीक है ना। मुझे आप मान जाते थे। और ऐसा दिख रहा है यही चीज़ आपका पार्टनर ना आपको सर चढ़ के बोल रहा था। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी की इस रिश्ते में अपना चलाया, और बहुत ही ज़्यादा नादानी दिखाया था पास्ट में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, और जो भी छुपा के रखा था ना, वो आपको पूरी तरह से बोल देना चाहता है कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान बोल नहीं पा रहा है आपसे। बोल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। आप अभी खुद ही आप एक पत्थर दिल के बन चुके हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान के जो फीलिंग्स था, इमोशन था ना, उस चीज़ में ना आपने पत्थर रख दिया है उसमें, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही अभी ऐसा भी दिख रहे हो कि आप अभी नेम फेम के करीब हो, आप आ गए हो, ऐसा भी लग रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भी कुछ इस सक्सेस मिल गई ही इस टाइम पे, जो इंसान आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। और जो भी आपका पार्टनर के अगर सक्सेस भी मिले है ना, तो उस सक्सेस को भी उसको खुशी नहीं हो रही है, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान, आप उनसे दूर होना, वो इंसान ने आप खुद ही आपसे दूर हो गया था। आपको जो बता के, आपको जता के जो मज़ा आता था ना उसको अपने लाइफ में सक्सेस, वो और किसी को भी उसको बोल के, बता के, दिखा के मज़ा नहीं आता। तो वो चाहता है कि उसका सक्सेस, उसका खुशियाँ, उसका प्यार, जो भी है अच्छी चीज़ें, वो आपको बताए, आपको शो करे। क्योंकि वो इंसान ना मानो या ना मानो, उसका जो भी है ना अच्छा बुरा सक्सेस, तो वो इंसान आप ही को ही बताना चाहता है कि देखो मैं इतना सक्सेस हो गया, इतना सक्सेस पा लिया, आज मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा आप ही को बताना चाहता है।
ठीक है ना, लेकिन बता नहीं पा रहा है ना, और इसलिए बहुत सैड है, सैड दुखी है, परेशान है, रो भी रहा है कि आज आप उनको वो बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कोई फादर फिगर हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में है, कोई मेल इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है आपका पार्टनर का इमोशनल को। हो सकता है उसका भाई हो, चाचा हो, नहीं तो उसका डैडी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली उसको कंट्रोल करके रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। लेकिन आने वाला टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी फैसला है अपने हाथ में लेने वाले हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देने वाले हैं, ठीक है ना। और वो आपको ये भी कहने वाले हैं कि मेरा अक्कड़ के चलते, मेरा गुस्सा, ईगो के चलते ना ये सारा मैंने गड़बड़ कर दिया और तुम्हें इतना दुख दिया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अगर अभी नहीं आ रहा है ना, तो उनको यही सोच लेना कि अभी भी उसका जो गुस्सा है, ईगो है ना, वो टूटा नहीं। और जिसका पार्टनर आपके लाइफ में आ चुका है, फोन कॉल्स मैसेज, तो सोच लेना उसका ईगो था ना, जो गुस्सा था ना, वो सब कुछ चूर चार हो चुका है। आपके दूरिया ने, आपके प्यार ने, आपका केयरिंग ने ना उस इंसान को, जितना भी उसका ईगो, गुस्सा, जो भी घमंड था ना, वो चूर चार हो गया है, ठीक है ना। तो अभी और ज़्यादा ईगो घमंड में नहीं रह सकता, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि वो इंसान बहुत दुखी है। भले वो इंसान आज बता नहीं पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है आपको, लेकिन वो है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 नंबर। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए 2 नंबर्स का कार्ड, क्यों है 2 नंबर्स का कार्ड को क्लियर फिट करने में मदद कीजिए। बोलना 2 नंबर का कार्ड को क्लियर फिट करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस यहाँ पे डबल 2 आ चुका है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको ट्रिपल 2 दिखाई देते होंगे। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, आपको अपना फीलिंग्स हाइड किया, वो आपको मिस्टीरियस बन के दिखाया, वो एक इग्नोर की देवी नहीं तो देवता बन के दिखाया, ठीक है ना। और काफी ज्यादा उसने आपने ऐसा भी दिखाया कि उनके लाइफ में ना आप कोई मैटर नहीं करता, नो। और ऐसा भी है कि काफी ज्यादा उसने बातें भी छुपाई आपसे, और बातें भी इसलिए छुपाई क्योंकि वो इंसान, उसके लाइफ में कोई ऑप्शंस था, जिसके चलते में वो इंसान 2 राह पे था, जो ऐसा बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया आपका पार्टनर ने ना, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये दिख रहा है कि आपको ना चुनने के लिए उसने बहुत मुश्किल लगाया, बहुत टाइम लगाया। क्योंकि वो कहते हैं ना, सच्चा चीज, अच्छा चीज लोग हमेशा देर से ही मतलब होती है, और गंदी चीज, बुरी चीज बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा अपने उसमें आ गया था, जिसके चलते उसने आपको ये सब किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको दूरियां तो दी, आपको छुपाया, आपसे दूर हो गए, और आपको साइलेंट ब्रेकअप दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान ये सब करके खुश नहीं है। आज आपके पार्टनर ने जो भी किया ना अपने लाइफ में, आपके इस रिश्ते में, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट है। वो इंसान रो रहा है, आपका साथ ना पाकर, ना देकर वो इंसान खुद रो रहा है। वो इस बात के भी बहुत ज्यादा रो रहा है, यार मैंने पास्ट में देखा क्यों नहीं, मैंने पास्ट में एक बार समझा क्यों नहीं कि मेरा ऐसा होगा। मैंने तो पास्ट में इस इंसान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, खुद से दूर कर दिया, बहुत ज़्यादा किसी तीसरे के वास्ते, किसी दूसरे के वास्ते, जो भी उसका लाइफ में ऑप्शन था, उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपका दिल को साथ खेला उसने। लेकिन अभी आपका पार्टनर वही सारी चीज़ को याद कर करके ना रोए जा रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। अभी आपके अलावा ना वो इंसान दुनिया को किसी को भी विश्वास नहीं कर सकता, किसी दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं कर रहा है इस टाइम पे। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है, जिसके चलते आपका पार्टनर भी इस हालत में है, वो किसी को विश्वास नहीं कर सकता। और रहा आपके बाद, आप भी इस इंसान को पूरी तरह से इमोशनल हाइड कर चुके हो, आपने दिखाई नहीं रहे हो कि आपके दिल में प्यार है या नहीं, वो इंसान कुछ भी नहीं जानता, ठीक है ना। आप भी एक मिस्टीरियस की देवी बन चुकी हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप बिल्कुल मुंह पे बोल दिया हो कि मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ। नहीं तो हो सकता है कि आपने ना, ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हो, रोते भी हो इंसान के लिए, लेकिन ना आप चाहते हो कि जो भी हर्डल्स है ना वो आगे से आए, आपका पार्टनर आगे से आए, और जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आए, ठीक है ना, ऐसे ही आप चाहते हो। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने किए हो पर शर्मिंदा है बहुत ज्यादा, और आज के डेट में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान भले रो रो के मर जाए, ठीक है ना, वो उधर ही जगह बैठ बैठ के उसका जिंदगी बुढ़ापा गुजर जाए, लेकिन वो इंसान हो सकता है कि आपके पास आए नहीं, ठीक है ना। इस तरह से भी आपका पार्टनर का ईगो हो सकता है, ठीक है ना। अगर जिंदगी में, इस
जीवन में कभी उसका ईगो टूट जाता है ना, तो शायद वो इंसान आपके पास आ जाए और अपना जो भी है आपके लिए इमोशनल प्यार तो बहुत दिख रहा है, कूट कूट के आपका पार्टनर के दिल में प्यार दिख रहा है, ठीक है ना, आपके लिए, लेकिन वो खुद ही अपने प्यार को ही उसने गला घोट दिया था अपने हाथ से, ये भी दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। हो सकता है किसी किसी का पार्टनर 2 हफ्ते लगा दे, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगा पाएगा वो इंसान, मतलब रह ही नहीं पाएगा 2 हफ्ते से ज़्यादा, ठीक है ना। वो कैसे नहीं कर सके आपके तरफ पहुँच जाएगा ऐसा, नहीं तो हो सकता है 2 दिन में वो इंसान आपको आपके सामने आकर टपक जाए, ठीक है ना, और ये बोल दे कि डियर आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 नंबर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 6 नंबर का कार्ड क्यों है? 6 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 नंबर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस फिर से आया क्वीन ऑफ कप्स, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि गाइस आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ओके, और ये दिख रहा है कि आपके मन में आज भी बसा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन आप डरते हो, आप इस बात के लिए डरते हो कि यार वो इंसान फिर से मेरे साथ खेल ना खेल दे, ठीक है ना, कोई गेम ना कर दे यार, मुझे लूट ना ले, नहीं तो मैं मुझे बर्बाद ना करे, नहीं तो मुझे हार्ट ना पहुंचा दे, इसलिए आप डरते हो, इसलिए आप भी आगे से इस इंसान को ना ही ऑफर करते हो, ना खुद से बढ़ना चाहते हो, आप जितने भी प्यार है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना किसी को देना भी नहीं चाहते हो अपने प्यार, किसी और के रिश्ते में जाना भी नहीं चाहते हो, आप इसी इंसान का इंतजार करते हुए दिख रहे हो और इसी इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो। आप इंसान को बहुत प्यार करते हो, आपका जो प्यार है ना अनकंडीशनल प्यार है, ठीक है ना, वो प्यार कोई भी छीन नहीं सकता आपसे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, बच्चे के भी रुकावट बन रही है आप लोग को मिलने में, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपके लिए फीलिंग्स था, जो भी छुप आपको बोला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका कोई पास्ट लवर आ जाने के चलते, जिसके चलते, ठीक है ना, लेकिन जो भी किया उसने वो गलत किया उनको लगता है, क्योंकि आप जैसा जो बॉन्ड था, आपका जैसा प्यार था, आपके जैसा केयरिंग था, आप जो ऐसे इंसान ईमानदार इंसान थे, लॉयल इंसान थे, उसने ना आपको एक ईमानदार लॉयल इंसान को हर्ट किया, इसलिए भी उसको लगता था कि यार मैंने बहुत गलती किया, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपसे दूर जाके दूरियां देकर ना वो इंसान खुद ही रो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, ये दिख रहा है और आपको एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है। आज भी आपका पार्टनर को वो गाना सुनते होगा, तू जहाँ जहाँ चले तेरा साया साथ, वो वाला गाना, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए, और ये भी देख सकते हैं जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है, अपने हाल दिल बताना चाहता है और खुल के आपको बताना चाहता है कि वो इंसान भले कितना भी वो किसी के साथ भी जा ले, लेकिन आपसे ही प्यार कर सकता है, प्यार करता है, ठीक है ना, और आपसे ही प्यार करना चाहता है और आपसे सॉरी भी कहना चाहता है कि पास्ट में उनसे गलती होगी, इस तरह से भी दिख रहा है। और वो चाहता है कि आप माफ़ कर दो और उनको पूरा उम्मीद भी है कि आप माफ़ कर दो, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक तो अनकंडीशनल प्यार करते हो, ऊपर से आप ना बहुत ही ज़्यादा दयालु भी हो, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको मिस कर करके आंसू भी बहा रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है। तो गाइस लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 नंबर। तो चलिए गाइस 8 नंबर को देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए 8 नंबर के कार्ड्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो 8 नंबर का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस टाइम पे फाइनेंशियल इशू हो, ठीक है ना, और पास्ट में ये देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया था, तो वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है उधर। ऐसा कर सकता है उसने आपको धोखा दिया और चीटिंग किया होगा सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, पैसे को देखकर जो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी गया था ना, उसको भी वहाँ पे भी खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे जिसके लालच में गया था। अगर आपका पार्टनर किसी पैसे को देख कर गया था, वहाँ पे भी उसको लॉस देखने को मिल रहा है, अपने करियर में लॉस देखने को मिल रहा है। और हो सकता है उसने कहीं से बैंक से लोन लेके रखा है, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा परेशान आ रहा है, उसका घर पे ताला मारने वाले हैं बैंक वाले, इस तरह से, ठीक है ना, सब कुछ छीनने वाला, छीन गई सब कुछ, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में, एक बहुत ही ज़्यादा लाचारी हालत में पहुंचा दिया था। ऐसा लाचार के
हालत में पहुंचा दिया था कि आप ना बड़ा पाव के लिए तरस गए थे, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपने ना उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तड़पा है, आप ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस दिया इस रिश्ते में आपके साथ, आपको टाइम की कमी दी, आपको प्यार की कमी दी, आपको इज्जत की कमी दी, आपको हर चीज़ में कमी दी, और आप उसको देते गए, वो लेते गया, ठीक है ना। और कभी भी आपको देने का बारी आया तो वो इंसान भाग गया, और आपको जो देना था ना वो किसी तीसरे को दे दिया। देखो कैसा किया उस इंसान ने। चलो कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाला देख रहा है सबको, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं। ऐसा है, राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर कोई तीसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो सिर्फ और सिर्फ उनको लिए भी गालियां निकल रही है कि कौन सा पनौती टाइम था जो इस इंसान से मैंने रिश्ता जोड़ लिया, मैंने अपने सच्चा प्यार को छोड़ के ना इस इंसान के लालच में आ गया, ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैं पता नहीं क्या कौन सा दिमाग में था मेरा भी, कौन सा बुरा टाइम था जो मैं इसके साथ आ गया। इस तरह से भी हो सकता है कि बोल रहा है। और ऐसा अगर फैमिली वाले ने था आपके बीच में आप लोग का रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो फैमिली वालों को बहुत ही जोरों शोरों से गुस्सा कर रहा है, उसको भी भड़का रहा है, उनको भी बोल रहा है कि तुम लोग के चलते मैंने अपने प्यार को छोड़ के आया था, जो आज के डेट में मेरे सब कुछ रहते हुए भी मुझे अपने आप से ऐसा लगता है कि मैं हार गया, थक गया, मैं गिर गया, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकदम ताकत ही नहीं है। आपके पार्टनर के लाइफ में ना इस टाइम पे बिल्कुल भी ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है, ना स्टेमिना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं, ना धन है, ना कोई उम्मीद भी है, ठीक है ना। बस वो देख रहा है कि किसी तरह आप दोनों का मिल जाए, ठीक है ना, किसी तरह उसका लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो भी निकल जाए, ठीक है ना। अगर कोई फ्रेंड्स है, कोई फैमिली है, वो भी प्रॉब्लम हट जाए और आप लोग साथ में आ जाए। वो इंसान यू टर्न लेना चाहता है जोरों शोरों से जहाँ पे आपको छोड़ के चला जा रहा था वो इंसान, ठीक है ना। किसी का पार्टनर आगे बढ़ गया होगा, शादी उदी कर लिया होगा, तो वो भी खुश नहीं है डियर, वो भी खुश नहीं है। उसको भी 2 महीने की खुशी मिल गई होगी, उसके बाद वही घिसी पिटी जिंदगी, लेकिन आपसे भी बदतर, ठीक है ना। आपके साथ जब थे ना एक इमोशनली कनेक्शन था, भले आप लोग 1-2 दिन झगड़े करते होंगे, तीसरा चौथा दिन मान जाते होंगे, लेकिन आपके अलावा जो भी इंसान है ना उसके साथ अगर झगड़े होते हैं ना तो महीने और मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल भी। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे प्यार नहीं है ना, वहाँ पे प्यार नहीं। अगर एक बार इंसान से प्यार होता है ना तो एक बार गुस्सा मान भी जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पे प्यार नहीं होता है, किसी समझौते के साथ रिश्ते को बनाया जाता है, वहाँ पे अगर गलती हो गया बाई चांस किसी भी तरह से, तो उस रिश्ते को बचा पाना बहुत मुश्किल है। जो आपका पार्टनर का लाइफ में चल रहा है इस टाइम पे, आपका पार्टनर का अगर किसी और के साथ रिश्ता है ना उधर टूट गई समझो, ठीक है ना, टूटने की कगार पे है वो इंसान का, ठीक है ना। और वो इंसान आपके लाइफ में पूरा आने का कगार पे दिख रहा है, वो इंसान जोरों शोरों से आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे वो आ भी नहीं रहा है। अगर वो नहीं आ रहा ना इस टाइम पे आपका पार्टनर, तो राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो अपने पछता रहा है, अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि यार मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, आज का दिन में जाऊं तो उसके पास क्या शक्ल लेके जाऊं, क्या मुंह दिखाऊं उसको, क्या बोलूं मैं यार। मैं तो उसके दिल में तो यही है कि मैं एक धोखेबाज हूँ, चीटर हूँ, मैंने उसको धोखा दिया पास्ट में, उसका रहते हुए किसी और के साथ चले गया, तो आज का दिन में उसके साथ जाऊंगा तो यार वो इंसान में आपका पार्टनर ना आपके पास अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा है ना तो ऐसा ही सोच लेना कि आपका पार्टनर खुद के नज़रों में गिर चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा काफ़ी स्पिरिचुअल भी होए जा रहा है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा प्रे भगवान को मानने लगा है। हो सकता है पास्ट में वो इंसान बिल्कुल भी चर्च नहीं जाता होगा, भगवान को नहीं मानता होगा, ठीक है ना, मस्जिद नहीं जाता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का ये चीज़ ग्रोथ आ रही है, ठीक है ना, स्पिरिचुअली ग्रोथ आ रहा है उस इंसान का। उसको वो इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया रिश्ते नाते में समझ को लेकर, ठीक है ना। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, ये दूरियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है सब इंसान से रूठा हुआ वो इंसान, जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां लाया था, जो भी कारण था ना, उस हर एक चीज़ के लिए वो इंसान रूठा हुआ है और अपने ज़िंदगी से भी रूठा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपके साथ कॉल मैसेज में बात होती तो क्या बोलता है वो इंसान आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मदद कीजिए,
तो आपको पार्टनर आपको बोलता है यार मैं तो स्टक हो चुका किसी और के साथ जाके, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें परेशान करके। आज मैं खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार चुका, अपने प्यार का गला घोट चुका हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता था यार, मैं तो फिर लालच में आकर किसी का बातों में आकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था यार। ये बात तुम नहीं मानोगे, तुम्हें तो यही लगेगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं ही जानता हूँ, मेरा रब ही जानता है कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात तुम बिल्कुल भी नहीं मानोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। आपको यही बात आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपसे कांटेक्ट हो जाए तो कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का सबसे पहले ये बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग। ओके, फिर भी आप अगर सुनना चाहते हो तो मैं बता ही देता हूँ, ये कार्ड नंबर 2 है। कार्ड नंबर 2 ये भी बता देता हूँ, हो सकता है काफ़ी कुछ लकी लोगों के लिए 2 आवर्स 2 डेज, नहीं तो हो सके 2 मंथ्स। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 10 ऑफ वांड्स। तो आपको ना पास्ट के जो भी नेगेटिव चीज़ है ना आपने मतलब उस चीज़ को छोड़ देना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं, पूरा पुराने पास्ट नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ जाना है। और अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, कुछ ये करने से गलत होगा, ऐसा आपको लगता है कि ये कर्मा है, तो वो मत कीजिए। अपने अभी जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। अभी आने वाला टाइम पे आप ऐसे भी कुछ भी अपने आप से कर्मा को क्रिएट मत कीजिए। कोई ऐसा कर्मा का फालतू का बैगेज अपने सर के ऊपर बोझा मत ले लीजिए, ठीक है ना। आप अकेला रहिए, खुश रहिए, ऐसा कीजिए कुछ भी, लेकिन किसी और के साथ रिश्ता बना के मत जाइए अगर आपको लगता है कि आप उनसे नहीं निभा पाओगे या तो दिल नहीं है। कुछ भी ऐसा कर्मा क्रिएट मत कीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। और सबसे पहला गाइडेंस आपके लिए यही है, अगर कोई कर्मा बैगेज भी है ना आपके लाइफ में तो उसको उतार के फेंकिए, ठीक है ना। और समझिए आप, और ऐसा भी है कि 10 ऑफ वांड आप अपने फैमिली मेंबर को देखिए, आपका फैमिली मेंबर में अगर कोई बुजुर्ग है जो परेशान है उसको हेल्थ को ख्याल रखिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए और बर्डन से निकलिए। पूरा पास्ट के नेगेटिव चीज़ों को याद मत कीजिए, ठीक है ना। और याद करके परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके लिए गाइडेंस है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और ब्लेसिंग्स की तरफ से यूनिवर्स यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ठीक है ना। आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो, ऐसा भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि इस एक बात याद रखना दोस्तों कि जिस इंसान के लाइफ में दुख नहीं आता ना वो इंसान कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। दुख ही हम इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है, आपको जो मतलब फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या उपदेश हैं। तो गाइस देखते हैं 4 उपदेश श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, 1 2 और 3 4। बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने को ताकत रखते हैं। ओके, तो बीता हुआ कल बदल नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। ओके, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के चरणों रचिता के पीछे चला जाए। यार ये तो मेरे लिए उपदेश है गाइस, इसमें से कुछ भी फॉलो मत करो, ये सारे मेरे लिए है, ठीक है। मस्ती कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस आप लोग के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।